नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि भगवान श्री रामचंद्र लव और कुश को ज़बरदस्ती अपने आसन पर बैठाते हैं, क्योंकि उनके वात्सल्य और उन्हें स्नेह के कारण वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। इसके उपरांत लव और कुश उनको राज सिंहासन पर बैठने से मना कर देते हैं, फिर भी वो ज़बरदस्ती उनको बैठाते हैं और उनके बीच में वार्तालाप होती है कि आपका गोत्र कौन-सा है, आपके माता-पिता कौन से हैं, आपके गुरु कौन से हैं। तो लव और कुश अपना नाम बताते हैं और उसके बाद में क्या होता है, वो अपन आज इस वीडियो में जानकारी करेंगे। तो उससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो पहली बार जुड़े हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल वेदांत संस्कृत गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। लव कहता है, ननु भगवान वाल्मीकि। श्री रामचंद्र लव से प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारे गुरु कौन है? तो वो कहता है कि भगवान वाल्मीकि। राम कहते हैं कैन समझैन, यानी किस संबंध से? तो लव कहता है उपनयन और उपदेशन, यानी उपनयन और उपदेशन यानी नामकरण और उपदेश देने के कारण। तो राम वापस कहते हैं अहम अत्र बहुतो जनक नामतो वेदितुम इच्छामि, यानी राम कहते हैं कि मैं आपके बहुतों यानी आप दोनों के जनक यानी माता पिता का नाम जानना चाहता हूँ। तो लव कहता है न ही जनामि अहम जनामि अस्य नामधेयम, यानी हम नाम नहीं जानते हैं। न किंचित अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, न कोई किंचित अपि यानी न कोई भी तपोवने इस तपोवन में तस्य यानी उनका नाम व्यवहरत यानी लेता है। तो राम कहते हैं अहो महात्मा हम, अरे ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण या आश्चर्यजनक है। तो कुछ कहता है जनामि अहम तस्य नामधेयम, कुछ क्या कहता है जनामि अहम, मैं जानता हूँ, तस्य यानी उनका नाम, यानी मैं उनका नाम जानता हूँ। तो राम कहते हैं कथ्यताम, कथ्यताम का मतलब है कहिए। तो कुछ कहता है निरंकुश निरकुश नाम, क्या कहता है निरकुश का मतलब रहता है निरंकुश का मतलब है निर्दयी और दया रहित, यानी निर्दयी। क्या कहता है उनका नाम निर्दयी है। तो राम कहते हैं वहस्यम अपूर्वम खलु नाम इदम, क्या कहता है वैसे मित्र, वैसे का मतलब होता है मित्र, अपूर्व खलु नाम इदम, यानी मित्र, अयम यानी यह, तो अपूर्व यानी अनोखा नाम है। नाम अध्ययम यानी ये लिखा नाम अध्ययम, नाम प्लस अयम, यानी ये तो गुण सदी, ये तो अनोखा नाम है। तो विदूषक कहता है विचित्र यानी सोचकर, एवं तावम पृच्छामि, यानी एवं यानी इस प्रकार, तावत यानी उनसे पृच्छामि यानी पूछता हूँ। निरकुश निरंकुश क्रॉस इति क एवं वर्णति, यानी निर्दयी, निरकुश का मतलब है निर्दयी, इति यानी ऐसा, क यानी कौन, वर्णति यानी कहता है। तो कुछ कहता है अम्बा, अम्बा का मतलब होता है माता, कुछ क्या कहता है माता कहती है। जब वो विदूषक कहता है सोचकर कि ऐसा कौन कहता है, निरकुश कौन कहता है, तो कुछ कहता है अम्बा। उसके बाद में विदूषक वापस बोलता है किम कुंपिता एवं वर्णति उत प्रकृतिस्था,
क्या कहता है कि मैंने क्या क्रोपिता यानी क्रोधित एवं प्रणति क्या क्रोधित होकर इस प्रकार कहती है। उत प्रकृतिस्था अथवा स्वाभाविक रूप से यानी क्या क्रोधित होकर कहती है या फिर उनका स्वभाव ही ऐसा है। तो उसका क्या कहता है अध्य यानी यद्य वयोबलात् भावजनती किंचित विनयं पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निर्कुत्स्यः पुत्रो माँ चापलम इति। क्या कहती हैं यदि यानी यदि वयो आव्यो यदि यद्य प्लस आव्यो यद्यनी यदि आव्योनी हम दोनों बाल भाव जनित बाल भाव जनितम यानी यदि हम दोनों बाल भाव जनितम किंचित विनय यानी कोई किंचित अविनयम यानी कोई अविनम्रता पक्षत यानी देखती है तदा यानी तब एवं यानी तब इस प्रकार अक्षिपति यानी फटकारती है या धुतकारती है। निरुन्कोशस्य पुत्रो यानी हे निर्दय के पुत्रो माम चापलम इति यानी चंचलता मत करो। क्या कहते हैं कुछ कि यदि हम दोनों बाल भाव यानी बालक होने के कारण कुछ अविनम्रता करते हैं, कुछ ऐसा हरकतें करते हैं जिसको देखती है तब वह हमें धुतकारती हुई कहती है कि निर्दयी के पुत्रों झगड़ा या चंचलता मत करो। तो विदुषी कहता है एतत्यो अर्धि पितु निर्कसो इति नाम अदयम तयो जननीं तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन द्वारको बक्षति। विदुषी वापस कहता है एतियो यानी इन दोनों के यदि इन दोनों के पितु यानी पिता इन दोनों के पिता निर्कुश यानी निर्दयी ऐसा है तो नामदेम एतियो जननी तो इन दोनों की माता उनसे एतियो यानी तेन यानी उनसे तेन यानी उनसे अवमानिता यानी अपमानित हुई तथा निर्वासितता यानी निर्वाचित होकर ही एतैन यानी इस प्रकार के वचन यानी वचनों को द्वारिको यानी बाचो अपने पुत्रों को निर्भक्षित यानी दुत्कारती है। क्या कहता है कि इन दोनों की जो पिता है वो निर्दयी ऐसा है वो इस प्रकार बोलती है इन दोनों को। तो इनकी जो माता है वो इनके पिता के द्वारा अपमानित हुई है और उनके पिता के द्वारा निर्वाचित यानी निकाली गई है, इसीलिए इस प्रकार के वचन है निर्दयी अपने पुत्र को कह के धिक्कारती है। तो राम कहता है स्वगतम। क्या कहता है स्वगतम धिक माम वंशभूतम। क्या कहता है स्वगतम यानी अपने मन में ही। क्या कहता है स्वगतम यानी अपने मन में ही। क्या कहता है धिक यानी धिक्कार है, मुआम यानी मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, मुझे
धिक्कार है अभूतम, ऐसा जानकर मुझे धिक्कार है, ये ऐसा कहते हैं। सा तपस्विनी मत करते मम करते तेन अपराधेन स्वपतिमेव मृत्यु मत करते हैं, यानी मेरे द्वारा किए हुए से, यानी मेरे द्वारा किए हुए अपराधेन यानी अपराध के कारण, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण स्वपतिमेव यानी अपने पुत्रों को, स्व यानी अपत्यम, स्व अपत्यम यानी अपने पुत्रों को, स्व अपत्यम यानी अपने ही पुत्रों को ही, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपने पुत्रों को ही यानी अपनी संतान को ही मन्यु गर्भे यानी क्रोध से परिपूर्ण, से है विभक्ति यानी क्रोध से परिपूर्ण। क्या कहते हैं राम अपने मन में कहते हैं कि इस प्रकार के निर्दयी यानी मुझे धिक्कार है, ऐसा कहती है मेरे बारे में, तो ये तपस्विनी बेचारी मेरे द्वारा किए गए अपराध से अपनी संतान को इस प्रकार क्रोधपूर्ण अक्षरों से या क्रोधपूर्ण भाषा के द्वारा अपने ही पुत्रों को धमकाती है। तो राम क्या कहता है, अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणो च, क्या कहता है, यह तो वियोग अत्यधिक लंबा और दारुण यानी दुखदायी है। विदूषक अवलोक्यम जनांतिकम यानी विदूषक को देखकर एकांत में कोतुलेन अविष्टो यानी कोतुलेन विष्ट यानी कौतूहल से युक्त, यानी कौतूहल से युक्त, मात्रम मनयो मथो मनयोन मथो, कौतूहल वंश मैं इन दोनों की माता का नाम जानना चाहता हूँ। क्या कहता है, कौतूहल यानी हलचल से युक्त मैं इन दोनों की माता का वेदितुम मैंने जानना चाहता हूँ, नाम जानना चाहता हूँ। न इक्तुम च स्त्रीगतम अनियुक्तम किंतु स्त्रियों के बारे में जानना, या उनकी खोजबीन करना उचित नहीं है। विशेषतः तपोवने ततम को अतरम अभ्युपाय, विशेष रूप से तपोवन में, इसलिए इसका क्या उपाय उचित उपाय है। अपने मन में राम भगवान से वियोग के कारण सोचते हैं कि ये वियोग अत्यधिक लंबा और कठोर है। विदेशों को एकांत में देख करके कौतूहल वंश यानी अपने मन में हलचल के कारण मैं इन दोनों की माता के बारे में जानना चाहता हूँ, किंतु स्त्रियों के बारे में जानना या स्त्रियों के बारे में पूछताछ करना उचित नहीं है, विशेष रूप से जब वो तपोवन में हो। इसलिए वो कहते हैं इसके लिए क्या उचित उपाय है। Subscribe to my channel. फिर विदूषक जनंतिकम अहम पुनः पृच्छामि प्रकाशम किम नामधेयाम यवनेव जननी। विदूषक कहता है जानंतिकम यानी जनांतिकम यानी एकांत में, जनांति अंतिकम यानी जन अंतिकम का मतलब है एकांत में, जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, बिना वहाँ पे एकांत में। अहम पुनः पृच्छामि एकांत में जाकर कहता है, भगवान से कहता है कि मैं पुनः पूछता हूँ, मैं फिर से पूछता हूँ। प्रकाशम किम नाम दयाम
योर जननी क्या कहता है, प्रकट क्या कहता है, प्रकट प्रकट में प्रकट रूप में आप दोनों की नाम अधयम युवियो जननी आप दोनों की माता का क्या नाम है। तो लव कहता है तस्य द्वे नामनी, लव क्या कहते हैं, तस्य यानी उनके, द्वे यानी दो, दो नाम है। विदूषक कहता है कथम एव किस प्रकार। लव कहता है तपोवन वासिनो देवी इति नामनम आहरन्ति भगवान वाल्मीकि वधू इति। क्या कहता है लव कि तपोवन में रहने वाले यानी जंगल में रहने वाले देवी इस नाम से बुलाते हैं और भगवान वाल्मीकि वधू इस नाम से, यानी तपोवन में जो रहते हैं वो तो देवी कहते हैं, लेकिन भगवान जो वाल्मीकि है वो मेरी माता को वधू नाम से बुलाते हैं। तो राम अपि च इतत् तावत वैश्य, राम कहते हैं और भी मित्र क्षण भर के लिए तावत यानी इधर आओ। विदूषक उपसृज्यम आज्ञापयितुम भवान, उपसृज्य यानी पास जाकर, भगवान यानी आप, आज्ञा पैतु का मतलब है आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए। राम कहता है अपि कुमार अन्योर अस्माकं च सर्वदाम समरूपम कुटुंब वृत्तांत। क्या कहता है, क्या इन दोनों कुमारों का और अस्माकं यानी हमारा, च सर्वदा समरूप कुटुंब यानी हमारा जो परिवार का जो है वो सभी तरह से समान ही है। क्या कहते हैं राम कि क्या इन दोनों कुमारों का और हमारा जो पारिवारिक वृत्तांत है वो सभी तरह से एक ही है। नेपथ्य यानी नेपथ्य का मतलब है पर्दे के गिरता है। इति वेलाम संजाताम रामायण गानस्यम वियोग किमर्थम न विदिति, यानी इतना समय हो गया है, इतना समय हो गया है। इति वेलाम संजता यानी इतना समय गुजर गया है। रामायण गानस्य नियोग यानी रामायण के गान करने का जो नियोग है, किमर्थम न विदिति जो आदेश का पालन है वो किस लिए नहीं किया जा रहा है। वो यानी दोनों, राजन यानी हे राजा, उपाध्याय दूतों अस्मानम तवरेति उपाध्याय का दूत हमें शीघ्रता करा रहा है। राम कहता है मयम अपि सामान्यम एवं मुनि नियोगम तथा ही, मुझे भी मुनि के आदेश का सम्मान करना चाहिए, तथा ही जैसा कि भवंतु आप दोनों यानी लव और कुश गायन्तुम कबीर अपि पुराणम व्रतनिधिर, यानी इस गाथा का जो गान करने वाला है तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि। गिराम सर्दभो अयम प्रथमम अवतीर्णो वसुतियम कथाम चयम सलाग्याम सहर्षिं रुह नाभ्यस्य निहितं पुनाति सोटारम रमयन्ती च सोयम परिष्कृ। ये धरती पर प्रथम अवतीर्ण प्रथम बार अवतारित होने वाले या प्रस्फुट वाणी का ये काव्य है और इसकी कथा यानी इसकी जो कथा है वो कमल नाभि
क्या है? कमलनाभि यानी विष्णु से समृद्ध है, धरती विष्णु से समृद्ध है, इस प्रकार निश्चय ही संयोग श्रुतों को पवित्र और आनंदित करने वाला है। वैश्य यानी हे मित्र, अपूर्व अयम मानवायाम सरस्वती अवतारस्य यानी हे मनुष्य, हे मित्र, मनुष्य के लिए तो ये सरस्वती का अवतार अपूर्व है। तदयम इसलिए, हम यानी मैं, तदहम यानी इसलिए मैं, सृजन साधारणम यानी सामान्य मित्र के समान ही श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहता हूँ। सनदियम ताम यानी सनिपासदो, सनिताम यानी सदा, सनिदिताम सभासद यानी सभासदों को एकत्रित कीजिए। प्रेक्षताम अस्मदम तनिकम सौमित्री यानी मेरी बात, यानी सभासदों को एकत्रित कीजिए, मेरे पास लक्ष्मण को भेजिए। अहम अपि तयो निश्चितम आसनम परिच्छेदम खेदम विरहणम कृत्वा अपनयामि, मैं भी इन दोनों के पैरों की लंबे समय से बैठे हुए की थकान को घूमकर दूर करता हूँ। और इति निष्कृता सर्वे, इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। तो ये पाठ था, आपको कैसे लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो वेदांत संस्कृत गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों के साथ में शेयर करिए। ये इस पाठ के महत्वपूर्ण शब्दार्थ है। यदि आपको कोई भी शब्दार्थ समझ में नहीं आए हैं तो पितामह का मतलब है पिता के पिता, पितामह का मतलब है पिता के पिता यानी आपके दादाजी। सहस्त्रम अदिति का मतलब है सूर्य। कंठा अभिलेष यानी कंठ अभिलेष का यानी गले लगाने का। परिस्वृज्य का मतलब है आलिंगिक करके। विचित्य का मतलब विचार करके। अधिष्ठितों में यानी बैठने के लिए। तो इस प्रकार ये सारे शब्दार्थ हैं, आपको याद करने हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यदि आपको आज का ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने मित्रों में शेयर करना नहीं भूलें। और ये आपको ये शब्दार्थ याद करने हैं, आपको कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं शब्दार्थ, 1 या 2 शब्दार्थ आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगली जो क्लास में है मैं आपके लिए इस पाठ के सारे महत्वपूर्ण हैं प्रश्न उत्तर लेके आऊँगा। धन्यवाद। नमो नमः। पुनः मिलाऊँ।